प्रदेश में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तराखंड सरकार के प्रयासों को अब धार्मिक और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग मिलने लगा है। राजधानी देहरादून में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और परमार्थ निकेतन के आध्यात्मिक गुरु चिदानंद मुनि महाराज ने शिरकत की। इस मौके पर कई संस्थाओं ने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की सराहना करते हुए उन्हें खुला समर्थन देने का ऐलान किया। कार्यक्रम में धर्म और समाज के प्रतिनिधियों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार की नीति और नीयत पर भरोसा जताया है। तो देखिए, देहरादून में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आध्यात्मिक गुरु चिदानंद मुनि महाराज ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की उन्होंने सराहना भी की। तो देखिए, इस विशेष कार्यक्रम में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की उन्होंने सराहना की। जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो है लगातार इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, तो चिदानंद महाराज ने इन उठाए जा रहे तमाम कदमों की प्रशंसा की है। और वहीं मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही आध्यात्मिक गुरु चिदानंद महाराज भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और जो धामी सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, उन तमाम प्रयासों की सराहना भी की। आज 100 से भी अधिक धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की मुहिम जो अभियान चलाया है, जो अनेक कार्रवाइयाँ की गई हैं, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ और बड़े मगरमच्छ सभी पर कार्रवाई हुई है। उसके लिए यहाँ पर आज समारोह आयोजित किया गया है। ये भ्रष्टाचार को मुक्त करने का एक सामाजिक उत्सव है। यह अभियान आगे बढ़ेगा, इससे हमको और ताकत मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा और हम पूरी तरह से जब तक उत्तराखंड के भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर देते तब तक हम चलिए बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अब एक बार फिर हरदा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई। उन्होंने खादी ग्राम उद्योग भवन की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर को लेकर उन्होंने लिखा कि ये दृश्य अविश्वसनीय है। क्या अब खादी भवनों से भी गांधी अदृश्य हो जाएंगे? हरदा द्वारा उठाए गए सवाल को लेकर अब कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि ये आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है, क्योंकि महात्मा गांधी की भारतवासियों के दिल में अनूठी जगह है। तो देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने भी जो है निशाना साधा है। खादी ग्राम उद्योग पर पीएम मोदी की तस्वीर यहां पर सोशल मीडिया पर जो है शेयर की गई। अब इस तस्वीर के बाद वार पलटवार का दौर भी जो है देखा जा रहा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साधती नजर आ रही हैं और तमाम तरह के सवाल जो हैं वो कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने उठाए हैं और जोरदार निशाना बीजेपी पर साधा है। तो देखिए, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है और जिसमें साफ तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक तरीके से पोस्ट के जरिए निशाना साधा गया। कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं वो भी लगातार अब वार पलटवार, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही वार पलटवार कर रहे हैं एक दूसरे पर इस सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर को लेकर। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सवाल उठाया। बहुत ही आपत्तिजनक है और अस्वीकार्य है। महात्मा गांधी बापू फादर ऑफ द नेशन हैं। उनकी एक अनूठी जगह है भारतवासियों के दिल में, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से हम लोगों को आजाद कराया और अहिंसा का और सत्य का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया। आज देश विदेश की यूनिवर्सिटीज में गांधी जी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर वो पचा नहीं पा रही है भाजपा और आरएसएस उनको। खादी ग्राम उद्योग के जितने भी केंद्र हैं देश के अंदर, आजादी के बाद से लगातार उसमें बापू की चरखे के ऊपर हम फोटो देखते आए हैं। लेकिन महामानव जो 2014 में अचानक से अवतरित हुए हैं, उनको लगता है वो बापू को रिप्लेस कर पाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है, मुगालता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव एक पहेली के रूप में बनता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, समय पर चुनाव ना होना, आरक्षण को लेकर तमाम सवाल, मतदाता सूची में 2 जगह उम्मीदवारों और वोटरों का नाम अंकित होना,
पहले आयोग ने जो क्लीन चिट दी और अब न्यायालय के निर्णय में उन्हें उपयुक्त न मानना लगातार पंचायत चुनाव में अवरोध उत्पन्न कर रहा है और अभी भी लगभग 54% सीटों पर उम्मीदवारों ने नामांकन ही नहीं किया है। अब ऐसा लगने लगा है कि क्या भविष्य में इन ग्राम पंचायत के लिए दोबारा चुनाव करवाया जाएगा। इस पर भाजपा के युवा विधायक विनोद कंडारी का मानना है कि ये गंभीर विषय है और वास्तव में इस पर आयोग और सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पर पंचायत चुनाव को लेकर जो है अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ऐसे में जिस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं, क्या ऐसे में चुनाव होना संभव है, और उसको लेकर देखिए सवाल भी पूछा गया, क्योंकि जिस तरीके की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं, ऐसे में जो है पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही और क्या अब चुनाव हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। चुनाव में रुकावट जो आ रही है, अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, आयोग और सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है, ये कहना है वहां के विधायक का। पंचायत चुनाव में लगातार क्योंकि तमाम तरह की रुकावटें अब नजर आ रही हैं, 54% सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन ही नहीं हुए हैं, तो अब ऐसे में जो है तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है और ये लग रहा है क्या ये चुनाव हो पाएंगे। पंचायत चुनाव में लगातार रुकावटें आ रही हैं, अभी तक उम्मीदवारों के नामांकन भी नहीं हो पाए हैं। 54% सीटें ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नामांकन ही नहीं हुए हैं। देखिए, जहाँ तक आपके अनुसार कोर्ट की बात, कोर्ट की प्रक्रिया में तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि कोर्ट का सम्मान सभी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। जहाँ तक आपने मुझे जो जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई कि बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि जो लोगों ने आवेदन नहीं किया, निश्चित तौर पर इस पर जो चुनाव आयोग, पंचायत राज का चुनाव आयोग जो है उसको संज्ञान लेना चाहिए। और निश्चित तौर पर क्या है कि अगर 54 जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने जो है कई जगह बहुत सारे ग्राम सभा में लोगों ने नामांकन नहीं किए, इसके पीछे इस कारण के पीछे जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर क्या है कि बहुत सारी जगह, मैं जहाँ तक अपनी विधानसभा की बात करूँ, मेरी विधानसभा में एक बहुत स्वच्छ परंपरा लोगों ने शुरू की। उत्तराखंड के जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुरौला ब्लॉक का निरीक्षण किया और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया, जिसमें मतदान स्थल, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल पर उपलब्ध सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण और उनकी संख्या संबंधित इंतजाम शामिल हैं। अधिकारी ने दूरस्थ क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में बिजली, पानी, शौचालय और रैंप जैसी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और जिम्मेदारी भी। इस दौरान एसडीएम पुरौला मुकेश रमोला, बीडीओ सुरेश चौहान, अधिशासी अभियंता लुनवी बलराम मिश्रा, अधिशासी अभियंता जल संस्थान आरओ देवराज तोमर, डीडीएमओ शार्दुल गुसाई सहित विभिन्न अधिकारी भी उपस्थित रहे। देखिए, जिलाधिकारी ने पुरौला ब्लॉक का निरीक्षण किया। इस दौरान त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर जो व्यवस्थाएं वहां पर होनी चाहिए, उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों से चर्चा की, उन्हें आगे के लिए दिशा निर्देश भी दिए। तो देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, उन व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया, अधिकारियों से बातचीत की, आगे किस तरीके से व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे और इसको लेकर दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो अधिकारियों को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के निर्देश दिए गए, साथ ही तमाम व्यवस्थाएं जो हैं व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, व्यवस्थाओं के किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए थे जिला निर्वाचन अधिकारी पुरौला ब्लॉक का, उन्होंने निरीक्षण किया। तो देखिए, सेक्टर वाइज और जोनल वाइज हम लोगों ने अपना टीम डिवाइड करी है। हर एक बूथ का, हर एक रोड का निरीक्षण चल रहा है। बूथों का मेरे को लगभग 75% डिटेल आ गई है। जिन बूथों में किसी भी तरह का समस्या है, जैसे बिजली का है, या चूंकि बरसात का मौसम है तो छत टपकने का है, या पानी का दिक्कत है, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट ब्लॉक के माध्यम से हम लोग करा रहे हैं। तो 15 तारीख का समय तक हम लोग इनको सॉर्ट आउट करा देंगे। बूथ का रोड्स के लिए, चूंकि मानसून का समय में है, कभी भी रोड में कोई दिक्कत आ सकती है, तो जो रोड के साथ हमारा जिस भी अथॉरिटी की रोड है, उनको इंस्ट्रक्शन जा चुके हैं कि अपनी सेक्टर वाइज जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट है, वहाँ पे अपना मैन एंड मशीन
दोनों को वो अलर्ट मोड पे रखेंगे, खासकर मेरे मतदान के दिन के जब जब हमारा पार्टीज मूव करती है और जब वापस आती हैं। इसको लेके सेक्टर वाइज और जोनल वाइज हम लोगों ने हाईकोर्ट ने ऐसे प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है जिनके नाम स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगहों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 2 मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस सरकार और निर्वाचन आयोग को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि हाईकोर्ट का ये निर्णय से भाजपा सरकार को एक बड़ा तमाचा पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग कठपुतली ही नहीं बल्कि सरकार का दलाल बना हुआ है, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश कर दिया। तत्काल सुशील कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर सरकार ने ये बेईमानी नहीं करवाई तो उनसे सरकार उनको देखे। 54% ऐसे ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों के पद खाली हैं जिनमें नामांकन नहीं हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर जैसा तमाशा राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाया है उसके हिसाब से राज्य निर्वाचन आयुक्त रहने के लायक नहीं है, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा करारा चांटा मारा है भाजपा की सरकार के गाल में और राज्य निर्वाचन आयोग जो कठपुतली बना हुआ है, और मैं तो अब कहने से चूकूंगा नहीं, दलाल बना हुआ है सरकार का। क्या है राज्य निर्वाचन आयोग? किस तरह का आपने आदेश किया? पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ आपने आदेश कर दिया कि आप नामांकन ऐसे लोगों का कैंसिल नहीं करेंगे जो 2 जगह जिनके वोटर लिस्ट में नाम है, और उसके बाद हाईकोर्ट आपको स्टे दे रहा है, तत्काल सुशील कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर सरकार ने ये बेईमानी नहीं करवाई उनसे तो सरकार को चाहिए कि उनको सैक करे जिसने आदेश किया था। क्या तमाशा बना रखा है आपने पूरे प्रदेश के अंदर? इस आपदा के समय एक तो चुनाव करवा रहे हो, 54%। उत्तराखंड में बढ़ती नशाखोरी को लेकर अब आम से लेकर खास लोग भी चिंतित होते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर धर्मपुर क्षेत्र से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नशे के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और खुद के इसमें सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही है। विधायक विनोद चमोली का मानना है अभी तक के प्रयासों में कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, जिस कारण राजधानी में नशे का कारोबार दिनों दिन फलता फूलता रहा है। अब अगर अपनी भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तो इस तरह के कृत्य करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचना होगा। देखिए, मेरी विधानसभा के अंदर हम लोगों ने नशे को लेकर सघन अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ मद्रासी कॉलोनी है, ऐसे हमारे यहाँ जो दक्षिण रेस कोर्स में सी ब्लॉक का कुछ हिस्सा है जहाँ पर इस तरह का गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। इसी तरह मथुरा वाले में जैसे हमारा सपेरा बस्ती है, वो तो बहुत ही बदनाम था इस काम के लिए। कल हम लोगों ने वहाँ पर एक अभियान चलाया है, वहाँ पर कुछ लोगों को पकड़ की है। तो ये पूरा अभियान मेरी विधानसभा के अंदर, अभी ब्रह्मपुरी में हम ये करने वाले, ब्रह्मपुरी में भी चल रहा है। देखिए, मेरी विधानसभा के अंदर हम लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है, जिसे लेकर सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने सीएम धामी की सराहना की है। इस दौरान उत्तराखंड को कई बड़ी उपलब्धियां मिलने के साथ ही भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है, जिसके चलते कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा सीएम धामी को सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि 4 साल के कार्यकाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल भेजने का काम किया गया है, ऐसे में सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री को सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है, जो कि काफी सराहनीय है। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड में न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार होगा, इस सिद्धांत के साथ कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्पित हैं। और उनके द्वारा भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जिस तरह से उनके इस जो कार्यकाल 4 साल का जो कार्यकाल उनका पूरा हुआ है, उस कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है और 200 से अधिक लोगों को लगभग जो भ्रष्टाचार में लिप्त कहीं ना कहीं पाए गए उनको जेल में डालने का काम किया गया है। नकल माफियाओं को जड़ से समाप्त करने का काम।
खबर उत्तराखंड से है, जहां खादी आश्रम के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर लगाने को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि गांधीवादी संस्थानों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस आरोप पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक ही परिवार के इर्द गिर्द राजनीति की है। गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है तो वह एक संवैधानिक पद है और उस नाते उनका चित्र लगाया गया है। देखिए, कांग्रेस जो हमेशा परिवारवाद पे जिन्होंने राजनीति की है और गांधी की पदवी जिन्होंने पूरी छीन ली और गांधी के नाम से अब वो पूरा परिवार चला रहे हैं, उनको इस बात पे कहने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक दायित्वों की पूरी तरह से निर्वहन करती है और गांधी आश्रम में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की फोटो लगाई गई है तो निश्चित रूप से एक संवैधानिक पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उस नाते प्रधानमंत्री की फोटो लगती ही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि गांधी जी की फोटो न लगी हो। और चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मसूरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब माल रोड स्थित एक दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैल गई कि कुछ ही देर में दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई और चारों ओर धुएं का गुबार छा गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इस दौरान आग की लपटों से आसपास की दुकानों में भी धुआं भर गया, जिससे दुकानदारों और ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और अब तक किसी के हताहत होने की सूचना भी नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पौड़ी और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। जिले भर में बारिश के चलते कुल 34 मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे यातायात बाधित है। तो वहीं बारिश के चलते पावो ब्लॉक के ढिकवाली गांव में वीरेंद्र नेगी का मकान खतरे की जद में आ गया है। भारी बारिश के कारण मकान धंसने की कगार पर है, जिसे लेकर उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम पौड़ी को सूचना दी है और राजस्व विभाग की टीम ने भी निरीक्षण कर उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। हालांकि अभी तक उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है। जी देख सकते हैं आप, ये मेरे पीछे पुस्ता पड़ रखा है और यहाँ पे इनके ये वीरेंद्र नेगी का मकान है ढिकवाली में और आप देख सकते हैं इनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। और यहाँ मतलब उनको इतनी जान मान की खतरा है कि आप देख सकते हो कि अगर ये पुस्ता धीरे धीरे करके इसने मकान पे दरार डाल दी है, ठीक है। अब ये मकान जाएगा तो ये अपने साथ मतलब ये सीधा नीचे खाई में जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से 200-300 मीटर के नीचे खाई है, तो यहाँ अगर कुछ नुकसान होगा तो कौन देखेगा। अभी मतलब प्रशासन इसको अनदेखा कर रहा है और हमें प्रशासन को भी उसको थोड़ा माइंड करना चाहिए कि